हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश। आई एम नॉल सर। आज मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान और उसे कैसे बनाएंगे अच्छी तरह से समझा चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में बताएंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, अन्यथा अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम दो तरीके से बनाते हैं, एक हैड से और दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो सबसे पहले हम हैड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो पहला जो हैड से हम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क्स देते हैं। तो सबसे पहले हम हैड से बनाने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में समझेंगे। तो जब कोई भी हिंदी वाक्य, जब किसी भी पास्ट परफेक्ट का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम हैड से ही उसका शुरुआत करते हैं, यानी हैड से ही बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्या उसने तुम्हें गाली दिया था? क्या उसने तुम्हें गाली दिया था? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। उसने गाली दिया था, क्रिया के साथ हम कौन जोड़ते हैं और जो भी आंसर मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। तो कौन गाली दिया था? तो उसने। उसने ये सब्जेक्ट है और सबसे पहले हम लिखेंगे हैड। क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम ऑक्सिलरी वर्ब हैड से ही शुरू करते हैं यदि हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है। तो हैड, इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट उसने की इंग्लिश ही, इसके बाद हम लिखेंगे V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप। तो गाली देना का क्या होता है? एब्यूज। एब्यूज का तीसरा रूप क्या होता है? एब्यूज्ड। एब्यूज्ड। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर क्रिया के साथ क्या और किसे जोड़ते हैं और जो भी आंसर प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो किसे गाली दिया था? तो तुम्हें। यहाँ तुम्हें क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी यू हम लिख देंगे। इसके बाद अदर वर्ड है, अदर वर्ड इसमें नहीं है, अतः हम क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। दूसरा एग्जांपल, क्या पुलिस ने चोरों का पीछा किया था? तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, क्योंकि क्या से शुरू होने वाला कोई भी पास्ट परफेक्ट टेंस को हम इंग्लिश में हैड से ही शुरू करते हैं। तो हैड हमने लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट, पीछा किया था, कौन पीछा किया था? तो पुलिस ने। तो द पुलिस, द पुलिस। इसके बाद V3 पीछा करना का क्या होता है? चेस या फॉलो भी होता है। तो हमने यहां लिख दिया चेस का तीसरा रूप चेस्ड। चेस। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है किसका पीछा किया? तो चोरों का। तो द थीव्स। चोर का इंग्लिश क्या होता है? थीफ। और चोरों का या प्लूरल नंबर में हम कर देंगे थीव्स। थीव्स। इसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स। तीसरा सेंटेंस, क्या विराट ने छक्का लगाया था? तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे हैड। हैड के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट विराट। विराट कोहली का तो नाम आप लोग सुनवे किए हैं, यह बहुत बड़ा क्रिकेटर है। तो विराट। इसके बाद हम लिखेंगे V3 यानी छक्का लगाना का होता है स्कोर A6। स्कोर A6 या हिट A6। तो हम यहां लिख देते हैं स्कोर। तीसरा रूप क्या हुआ स्कोर का? स्कोर्ड। A6
A6। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया A6। इसके बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। क्या विराट ने छक्का लगाया था? तो हैड विराट स्कोर्ड A6। चौथा एग्जांपल, क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें एक रोमांचक कहानी कही थी? तब यहाँ क्या से शुरू हुआ है, अतः हम हैड से शुरू करेंगे सेंटेंस को। हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, कही थी, कौन कही थी? जब क्रिया के साथ हम कौन जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। कौन कही थी? तो तुम्हारे दादाजी, यानी क्रिया के साथ कभी भी हम कौन जोड़ते हैं तो जो आंसर मिलता है वही होता है सब्जेक्ट। तो कही थी तुम्हारे दादाजी ने, कौन कही थी? तुम्हारे दादाजी ने। तो योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के बाद क्या लिखेंगे हम? अब तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब कौन है? कही थी। कहना का इंग्लिश क्या होता है? टेल। टेल का तीसरा रूप टोल्ड। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट, हम क्रिया के साथ क्या जोड़ते हैं या किसे जोड़ते हैं तो जो भी शब्द मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या कही थी? तो एक रोमांचक कहानी। किसे कही थी? तो तुम्हें। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है। तो एक जो सजीव के आता है, सजीव के लिए आता है, वह प्रायः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो निर्जीव के लिए आता है वह प्रायः डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के बाद हम सजीव के रूप में आने वाला ही ऑब्जेक्ट को हम लिखना चाहते हैं, यानी यू। और इसके बाद लिखेंगे हम एक रोमांचक कहानी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के जस्ट आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखना चाहिए, और इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। अगर हम वर्ब के जस्ट आफ्टर अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते और इसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते तो यह इस प्रकार होता। कैसे? हैड योर ग्रैंडफादर टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू यू। लेकिन हमने वर्ब के जस्ट आफ्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा है, इसलिए इसमें टू लिखने की जरूरत नहीं है। अतः क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें एक रोमांचक कहानी कही थी? हैड योर ग्रैंडफादर टोल्ड यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इसमें अदर वर्ड नहीं है, इसलिए अब क्वेश्चन मार्क्स हम लास्ट में लिख देंगे। पांचवा सेंटेंस, क्या रिंकू अपना मकान पहले ही बेच दिया था? तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैड। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट रिंकू। इसमें पहले ही है तो पहले ही को हम लिखते हैं, ठीक। हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद हम ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। ऑलरेडी क्या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लिखा जाता है। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अतः हम लिखेंगे सब्जेक्ट रिंकू के बाद ऑलरेडी। इसके बाद हम वर्ब 3 यानी V3 बेचना का इंग्लिश क्या होता है? सेल का तीसरा रूप क्या आता है? सोल्ड। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्या बेच दिया था? तो अपना मकान। तो अपना के लिए हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? रिंकू का प्रोनाउन क्या होगा? ही। अब ही का हम पॉजेसिव केस लिखेंगे। इसके बाद हम मकान की इंग्लिश लिख देंगे हीज, और मकान का इंग्लिश बिल्डिंग।
बिल्डिंग, इसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इसमें नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। अतः क्या रिंकू अपना मकान पहले ही बेच दिया था? तो हैड रिंकू ऑलरेडी सोल्ड हिज बिल्डिंग। अब आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैड से शुरू हुआ है उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, etc से शुरू होने वाला पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से जब शुरू होता है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हिंदी वाक्य होता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के अंदर में होता है, न कि वह सेंटेंस के शुरू में होता है। जैसे तुमने उसे गाली क्यों दिया था, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों। दूसरा सेंटेंस गुनगुन ने मोहन को कब बुलाया था, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आपका कब है। तीसरा में आर्यन अपने पत्र में क्या लिखा था, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या। अभी आप लोगों को बताया है कि जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम उस सेंटेंस को हैड से शुरू करते हैं, उस पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को हैड से शुरू करते हैं। लेकिन तीसरा एग्जांपल में क्या आपके सेंटेंस के अंदर में है, सेंटेंस के शुरू में नहीं है। जब सेंटेंस के शुरू में होता, अगर क्या सेंटेंस के शुरू में होता तो हम हैड से शुरू करते। जैसे क्या वह पत्र लिख चुका था, क्या वह पत्र लिख चुका था, इसमें है कि आर्यन अपने पत्र में क्या लिखा था। यहाँ क्या जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्या वह पत्र लिख चुका था, यानी यह सब्जेक्ट पर जो पड़ता है कि क्या सब वह जो है पत्र लिख चुका था, यानी पत्र लिखा था या नहीं लिखा था। वह जो है सब्जेक्ट, वह जो है पत्र लिखा था या नहीं लिखा था। जबकि इसमें आर्यन अपने पत्र में क्या लिखा था, यानी यह पूछा जा रहा है कि पत्र में कौन सा चीज लिखा था, कौन सा मैटर लिखा था। अतः ऐसे सेंटेंस को हम हैड से बनाते हैं। जबकि जब वही अब क्या जो है सेंटेंस के अंदर में होता है उसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट से बनाते हैं। तो चौथा सेंटेंस वे लोग क्रिकेट कहाँ खेल चुके थे, यहाँ पर कहाँ आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। पांचवा सेंटेंस में आप वहां से कैसे आए थे, कैसे आपका इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो अब हम फर्स्ट सेंटेंस को बनाएंगे, तुमने उसे गाली क्यों दिया था। तो सबसे पहले यहाँ क्यों है, क्यों की इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। व्हाई, व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हम लिखेंगे हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्रिया के साथ हम कौन जोड़ते हैं तो जो आंसर मिलता है वही होता है सब्जेक्ट। तो इसमें गाली दिया था आपका वर्ब है, गाली दिया था, कौन गाली दिया था तो तुमने। तुमने की इंग्लिश यहाँ लिखेंगे यू। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद V3। गाली देना का इंग्लिश होता है एब्यूज। एब्यूज का तीसरा रूप होता है एब्यूज्ड। एब्यूज्ड तीसरा रूप के बाद, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिया के साथ अगर हम क्या जोड़ते हैं या किसे जोड़ते हैं, अगर उससे जो आंसर प्राप्त होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। यानी गाली दिया था क्रिया है और किसे गाली दिया था, उसे। क्या गाली दिया था तो इसका आंसर नहीं है, किसे गाली दिया था ना, उसे। उसे की अंग्रेजी हम लिख देंगे हिम, हिम। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड नहीं है, अब इस प्लस क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। दूसरा सेंटेंस गुनगुन ने मोहन को कब बुलाया था, तो यहाँ पर कब है,
इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? कब। कब की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन। व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हम हैड के बाद सब्जेक्ट। कौन बुलाया था? तो गुनगुन। क्रिया के साथ हम कौन जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। कौन बुलाया था तो इसका आंसर होगा गुनगुन, यानी गुनगुन सब्जेक्ट है। गुनगुन। इसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप बुलाना का इंग्लिश क्या होता है? कॉल। कॉल का तीसरा रूप क्या होगा? कॉल्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें किसको बुलाया था या क्या बुलाया था? तो क्या, इसका आंसर नहीं मिला। किसको बुलाया था? तो मोहन को। तो हम को की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्योंकि कर्ता ने जब सब्जेक्ट में ने होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। और कर्म को यानी ऑब्जेक्ट के साथ अगर को होता है तो को की भी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। अतः यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे केवल मोहन। मोहन। अदर वर्ड में इसमें अदर वर्ड नहीं है, तब हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क्स। दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तीसरा, आर्यन अपने पत्र में क्या लिखा था? तो आर्यन अपने पत्र में क्या लिखा था? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है तो हम हेड से नहीं बनाएंगे। जब कोई भी पास्ट परफेक्ट का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तभी हम हेड से बनाते हैं। लेकिन वही क्या अगर सेंटेंस के अंदर में होता है, यानी बीच में होता है सेंटेंस के, तब उसका इंग्लिश हम लिखते हैं व्हाट। तो हम क्या की इंग्लिश क्या लिखेंगे? व्हाट। व्हाट हो गया। व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हम लिखेंगे हेड। हेड। इसके बाद सब्जेक्ट आर्यन। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? V3। लिखना का इंग्लिश क्या होता है? राइट। और राइट का तीसरा रूप रिटेन। अपने पत्र में इन। अपने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस। कभी भी जब सेंटेंस में अपने होता है और अपने के बाद कोई नाउन होता है तो हम सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस लिखते हैं। तो आर्यन के लिए प्रोनाउन का लिखेंगे ही का पॉजिटिव केस क्या होता है? हिज, यानी अपने के लिए यहाँ लिख देंगे हिज। इसके बाद हम लिखेंगे लेटर। अदर वर्ड इसमें अब कुछ अब नहीं है, कोई दूसरा शब्द। अब हो गया आपका कंप्लीट, यानी आर्यन अपने पत्र में क्या लिखा था? तो व्हाट हैड आर्यन रिटेन इन हिज लेटर। चौथा सेंटेंस, वे लोग क्रिकेट कहाँ खेल चुके थे? कहाँ खेल चुके थे? यहाँ पर कहाँ है इंट्रोगेटिव वर्ड, कहाँ की इंग्लिश वेयर। वेयर के बाद हम क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हैड। कौन खेल चुके थे? तो वे लोग आपका सब्जेक्ट हो गया दे। इसके बाद V3 यानी खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले का तीसरा रूप प्लेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल चुके थे? तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हुआ, क्रिकेट। इसके बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है, हम क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। अब पांचवा सेंटेंस को हम देखेंगे। आप वहां से कैसे आए थे? तो कैसे की इंग्लिश क्या होता है? हाउ। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ लिखेंगे। हाउ के बाद क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हैड। इंट्रोगेटिव वर्ड हैड के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। कौन आए थे? तो आपकी इंग्लिश यू। आपकी इंग्लिश भी यू होता है, तुम की इंग्लिश भी यू होता है, आप लोग की इंग्लिश भी यू होता है, तुम लोग की भी इंग्लिश यू होता है। अतः यहाँ आपकी इंग्लिश यू यानी सब्जेक्ट के रूप में यू आ गया। अब V3 वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। तो आना क्रिया है, तो आना क्रिया का इंग्लिश कम का तीसरा रूप कम ही होता है। कम का तीसरा रूप कम, यानी कम तीसरा रूप कम होता है। इसके बाद वहां से, यहां लिखा है वहां से कम और गो, यह दो शब्द है
कि जब उसके बाद हम फ्रॉम भी लिखते हैं और टू भी लिखते हैं, कभी फ्रॉम लिखते हैं कभी टू लिखते हैं, तो वहां से कैसे आया, यानी किसी स्थान से हुआ, अलग हुआ, यानी जब सेपरेशन का भाव व्यक्त होता है वहां पर हम फ्रॉम लिखते हैं। अतः यहां लिख देंगे फ्रॉम, फ्रॉम, इसके बाद देयर, वहां की इंग्लिश देयर, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। आप वहां से कैसे आए थे, हाउ हैड यू कम फ्रॉम देयर। आपका 5वां सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं यह जानेंगे। पहला तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लिखते हैं। इसमें फुल स्टॉप लिखते हैं और हिंदी में पूर्ण विराम लिखा जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल, हम लोग ताजमहल नहीं देखे थे। हम लोग ताजमहल नहीं देखे थे तो हम लोग की इंग्लिश वी के बाद क्या लिखेंगे, हैड, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद V3, देखना का इंग्लिश विजिट होता है या सी भी लिखते हैं, विजिटेड, विजिट का तीसरा रूप विजिटेड। अब ताजमहल क्या नहीं देखे थे, ताजमहल, ताजमहल के पहले हम दी का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह हिस्टोरिकल प्लेस है और हिस्टोरिकल प्लेस के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। ताजमहल, ताजमहल, इसके बाद फुल स्टॉप। दूसरा, मोहन की माँ भोजन पकाई थी। मोहन की माँ यहाँ सब्जेक्ट है यानी मोहन्स मदर। इसके बाद हम लिखेंगे हैड, इसके बाद नॉट प्लस V3 मेन वर्ब का तीसरा रूप पकाना, पकाना का इंग्लिश क्या होता है, कुक, कुक का तीसरा रूप कुक्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, क्या पकाई थी, तो भोजन पकाई थी यानी फूड, फूड। इसके बाद अदर वर्ड नहीं है, फुल स्टॉप लिख देंगे। तीसरा सेंटेंस, आपने अपना कार्य नहीं किया था, तो यहां पर आपने की इंग्लिश क्या होगा, यू, और इसके बाद लिखेंगे हैड, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, हैड लिखेंगे। इसके बाद प्लस नॉट, नॉट के बाद क्या लिखेंगे, V3, किया था, करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू, डू का तीसरा रूप डन। अब क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है, क्या किया था, अपना कार्य, अपना का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस, यानी कभी भी सेंटेंस के अंदर अपना और अपना के बाद नाउन होता है तो अपना के लिए हम लिखते हैं पॉजिटिव केस। तो यू है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस क्या होता है, योर, योर के बाद क्या लिखेंगे, वर्क, सब्जेक्ट में आपने है यानी आपने का इंग्लिश यू, यू का पॉजिटिव केस लिख देते हैं योर, यानी अपना कार्य यानी योर वर्क। इसके बाद फुल स्टॉप। चौथा सेंटेंस, मुख्यमंत्री सासाराम नहीं आए थे, यहाँ मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के पहले हम दी का प्रयोग करेंगे क्योंकि कोई भी टाइटल जो होता है, पद जो होता है, उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। अतः द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैड, नॉट लिखेंगे, इसके बाद प्लस V3 मेन वर्ब का तीसरा रूप, आए थे, आना का इंग्लिश कम, कम का तीसरा रूप कम ही होता है। इसके बाद टू, सासाराम आए थे यानी सासाराम की तरफ गए थे, तब वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। सासाराम से आए थे तो सासाराम से आए थे यानी सेपरेशन का यहाँ भाव तो आया फ्रॉम का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पर सासाराम आए थे अतः यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लिख देंगे सासाराम
कैपिटल से, क्योंकि सासाराम प्लेस का नाम है, किसी भी प्लेस का नाम, हिस्टोरिकल प्लेस का नाम या किसी लड़का का नाम या किसी लड़की का नाम होता है वह कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो या सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस के कहीं भी हो, हम कैपिटल से ही लिखते हैं किसी भी नाम को। 5वां एग्जाम्पल, सरोज, उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया था। सरोज, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप क्या है, पढ़ाया, पढ़ाया था, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच, टीच का तीसरा रूप टॉट। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हम अगर हम क्रिया के साथ क्या जोड़ते हैं और किसे जोड़ते हैं, तो अगर जो शब्द मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या पढ़ाया था, तो इंग्लिश, किसे पढ़ाया था, तो उसे। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो मनुष्य के लिए आता है, सजीव के जो लिए आता है वो प्राय होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम टॉट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसे। इसके बाद जो भी निर्जीव होता है, यानी क्या के साथ जब जो आंसर मिलता है, अगर क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं और जो आंसर मिलता है वह प्राय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या पढ़ाया था, तो इंग्लिश, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे इंग्लिश। इंग्लिश को भी हमने कैपिटल से लिखा क्योंकि इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत ये लैंग्वेज का नाम है और किसी भी लैंग्वेज का नाम कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। सरोज हैड नॉट taught इंग्लिश टू हिम। अगर हम मेन वर्ब के बाद अगर हम इनडायरेक्ट लिखते हैं और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हमको टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मेन वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिखते हैं और इसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके इनडायरेक्ट के पहले हम टू का प्रयोग जरूर करेंगे, अन्यथा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब आप लोगों का पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग पास्ट परफेक्ट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।